unusual? Presentation. So it is the story of a succession from one generation to another generation. No? There are not many films like Company, Once Upon a Time in Mumbai. Yeah. You have to look at the camera, get Okay. used to it. Yeah. Okay. So there are so many movies on the succession, but the presentation is very new of this मैं thing. वहां बैठ जाती हूँ, फिर आप मुझे देख लोगे. ठीक है, okay. तो इसका presentation अलग है. Rather than packaging and presentation is different. Rather than story. Story, I think that they have heard many times. This one. And why this name? Who chose this name? Azam, yeah, I only chose. It means king. It is all about how one becomes a king. So Azam means a king, a leader. That is what Azam means. आप जब ये स्टोरीज लिखते हैं और डायरेक्ट करते तो आपको डर नहीं लगता कि डॉन बोलेगा कि मेरे बारे में नहीं लिखा तुमने भाई, किसी और के बारे में बता दिया पिक्चर? बोलते हैं मेरे को, मेरे कलीग लोग के ऐसा मत कोई बेल मार के बोलेगा कि उसने भेजा है कि मेरे. Is this based on a real incident? No, it is not based on a real incident, but this kind of thing does happen in Mumbai. How are you aware of this? मुझे तो नहीं दिखता लोखंडवाला में कोई भी ऐसा डॉन बनता हुआ. तो what did you pick and what all places from Bombay did you notice कि आपको लगा कि आप डॉन की कहानी, ऐसे माफियाज की कहानी उन दर्शकों को दिखाओ जो यूपी में है, ग्वालियर में है, बिहार में है, कर्नाटका में है? मैम लोखंडवाला में नहीं लगेगा, बट इफ यू गो टू मोहम्मद अली रोड आज की डेट में भी आपको लगेगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था. सो देर आर उसके जो व्हाट यू कॉल डिवाइसेस, उसके जो फील है मोहम्मद अली रोड, आप वहाँ पे जाओ आज भी यू फील द सेम कि देयर इज नथिंग, कुछ ज्यादा बदला नहीं है. इट इज मैं ऐसे जा सकती हूँ? हाँ, ऐसे जा सकते हैं. Indranil ji had worked very well, and most all credit goes to Shravan bhai also for this movie. How were you approached for this film जब अगर आप पहली बार प्रोड्यूस कर रहे हैं तो? Actually, we liked the story, so just we wanted to produce this movie. तो आपके अंदर भी एक बैड बॉय है जो दुनिया को एक बैड बॉय की कहानी बताना चाह रहा है कि ये माफिया, ये डॉन की पिक्चर है ना, मैंने प्रोड्यूस की है. That's the kick that you're getting, or you like Bollywood in general? Yeah, we like Bollywood in general, and Grey Shade movie we like a lot, so that's why. You know कि जिंदगी में कुछ ब्लैक और व्हाइट नहीं है, सब ग्रे है, तो सब ग्रे में ही बनाते हैं. Yeah, definitely. Thank you so very much. How has your interaction been with people on set? It's interaction. It's really good, and my overall experience with this movie is fantastic. तो पहला लेसन एज ए प्रोड्यूसर, ये जनता तो आपको देती है सेट पे, वो जनता आपको कैमरे से देखेगी. So you have to talk to the audience and the camera. So you have to get used to it for your next film. Yeah, definitely. All right, thank you. So now let us bring the star cast in a different avatar. Obviously, you've been the good boy. You're going to become the intense boy now, man. I may say. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आप जो है मेरे नए डायरेक्टर और नए प्रोड्यूसर को ऐसे हड़का रहे हो आज, मतलब यहाँ पे आपने उनकी हालत खराब कर दी है. जस्ट बिकॉज इज दैट फर्स्ट फिल्म डजंट मीन दैट यू ग्रिल देम सो बैडली. वो बेचारे बोल रहे हैं बड़ी सिंपल सी फिल्म है, वो तो पता लग जाएगा आपको 19 तारीख को कि इस आदमी ने क्या बनाया है. क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई थी तो बड़ा वो सिंपल तरीके से हाथ जोड़ के बोल रहा है बस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने पहले नहीं देखी है. 19 को पता लगेगा आप पहली बार क्या देख रहे हैं. बट बड़ी अजीब सी कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं इस फिल्म को लेके. ये जब मेरे पास मेरे बंदे भी यहीं पे हैं, अक्षय एंड ऑल. कहाँ भैया, हाथ खड़े कर दो. सो देयर ही इज. तो इनको आई थिंक श्रवण जी ने फ़ोन किया होगा, तो इनको ये पूछते हैं कि अच्छा क्या है ये, मतलब किस बारे में कुछ ब्रीफ दे सकते हैं. तो उन्होंने प्रेजेंटेशन भेजी होगी और बताया भी होगा कि एक रात की कहानी है और 25-30 रातों की शूटिंग लगेगी. वो अक्षय को पता है ये रात की शूटिंग तो करता नहीं है, तो खड़ाक से उसने वो सीधा ही मतलब एक तरीके से वो कर दिया. जब उसने मुझे बताया कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, और फिर एक ये 25-30 रातों वाली कहानी है, मैंने कहा कि भूत की पिक्चर बना रहे हैं. तो क्योंकि मैंने करी है कुछ भूत की पिक्चरें, एक रात की कहानी पूरी रात 40 रातें में लगा हो तो खुद भूत बन गया था मैं. तो मैंने कहा यार ये तो नहीं होगी. चलो वो कहानी वहाँ ख़त्म हो गई. उसके बाद स्क्रिप्ट्स आती हैं, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, तो मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते बीच में एक अचानक से स्क्रिप्ट आती है जो कम्प्लीटली हिंदी में लिखी हुई है, देवनागरी में. और मेरा ये था कि यार ये क्या है, और मैंने ऐसे उसको पढ़ना शुरू किया
और मैं 2 घंटे तक लगा रहा, उसको पढ़ता रहा, काफी डिटेल्ड स्क्रिप्ट थी और इतनी पसंद आई कि मैंने अक्षय को फोन किया, मैंने कहा यार ये कौन सी फिल्म है, ये कौन है, ये तो बहुत कमाल की फिल्म है। बोले इनको तो हमने ना कर दी थी, बोला ये रात वाली, ये एक रात की कहानी है और ऐसे ऐसे करके ये सारा कुछ हुआ है। मैंने कहा बॉस उसको फोन लगाओ, कौन है वो आदमी, ये क्या कमाल की स्क्रिप्ट इस आदमी ने लिखी है। और लकीली शायद मेरी किस्मत थी कि उन्होंने तब तक जो है वो किसी को कास्ट नहीं किया था उसमें, और फाइनली आई गॉट टू डू दिस फिल्म। और एक हमारे अभिमन्यु जी हैं जो सिर्फ नरेशंस जो है वो लेते हैं, तो इनको नरेशन दी गई तो इन्होंने बड़े आराम से बोला कि सर जो है वो मैं स्पेशल अपीयरेंस मुझे आप जब 19 को पिक्चर देखोगे आप तो आपको पता लगेगा कि वो स्पेशल अपीयरेंस है कि मेन रोल है। तो ऐसे ऐसे बड़े अजीब किस्से हुए हैं इस स्क्रिप्ट के साथ। और उसके बाद ये फिल्म की शूटिंग हुई, हमने भी कहा कि ठीक है करेंगे 25 रात इस 30 रात इस फिल्म को। कुछ दिन हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी लगाए क्योंकि यू फेल्ट सो कनेक्टेड विद अ स्टोरी लाइक दिस। आई थिंक ऐसी कहानियां जो हैं जो इतना बढ़िया बैलेंस कॉमर्स का और सिनेमा का लाना जो है और वो करना, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर जिनको आप हड़का रहे थे। मसाला और डाल देते हैं? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग जिमी ने बोला वो सही है, बिकॉज मेरे डेज कुछ कम लिए जाने वाले थे, तो मुझे लगा इतने कम दिन में शूटिंग कर रहा हूँ तो यार रोल तो बहुत जबरदस्त है, धमाकेदार है, तो ठीक है अगर स्पेशल अपीयरेंस देंगे तो करूँगा। तो तुरंत तैयार हो गए। जब मैंने फिल्म देखी तो आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज शॉक्ड कि वो मेन लीड है और हम तीनों ही मतलब एक बहुत ही लेयर के ऊपर काम किया है डायरेक्टर ने। जैसा जिमी ने तो तारीफ के कोई शब्द छोड़े नहीं, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने भी अंडर एस्टिमेट किया इनको। मुझे लगा हाँ थॉटफुल डायरेक्टर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जिस तरह से इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, कुछ नहीं होते हुए भी आपको उस दुनिया में वो पहुंचा देते हैं। काफी ऑथेंटिक लगता है आपको बैठ के वहां पे देखते हुए कि आप उस दुनिया में काफी टाइम के बाद फील करेंगे कि हाँ अंडरवर्ल्ड की दुनिया की खुशबू आ रही है फिर से। ऐसा इन्होंने कुछ क्रिएट किया है, कम बजट में किया। प्रोड्यूसर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, बिकॉज ये स्टोरी को इन्होंने पहचाना, एक्नॉलेज किया कि इस स्टोरी में इतना पोटेंशियल है। एंड थैंक गॉड जितने हम लोग एक्टर्स ऑन बोर्ड आए सबको इमीडिएटली पता चला कि यार ये कमाल की फिल्म बनने वाली है, और हम सब ने जितना हो सकता है इसमें कोशिश की कि अच्छी फिल्म बन जाए। So since you spoke about how the film was shot, तो आपके डायलॉग्स क्या थे डायरेक्टर जी के साथ, और आप दोनों as actor director, what was your equation on set? Actors obviously same fraternity के हैं, so the bonding is different. But no, I always believe in the fact that the day I come in front of the director, I have to trust him, and I always do that. Be it a first timer or a very experienced director, मैं उनको सेम तरह से इम्पोर्टेंस देता हूँ, बिकॉज मुझे एज एन एक्टर लगता है कि अगर मैं ज़्यादा इंटरफेयर करूँगा तो हर फिल्म में मैं सेम दिखूँगा, सेम रहूँगा। तो किसी भी डायरेक्टर का फीडबैक लेना इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज डायरेक्टर आपको एक अलग नज़रिए से देखता है। जैसे इस फिल्म में जब आप मुझे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये अंडरवर्ल्ड का लड़का है, और वहीं पे अपब्रिंगिंग हुई है समहाउ, जैसा लुक डिज़ाइन किया गया तो वो डायरेक्टर ही लेके आता है। मैं पूरा क्रेडिट इसमें डायरेक्टर को दूंगा। so पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, सब लोग ग्रे हैं। इस फिल्म की एक खास बात है कि इसमें कोई ब्लैक या वाइट नहीं है, सारे कैरेक्टर्स ग्रे हैं और अपनी जगह सब सही हैं। और जैसा डायरेक्टर ने नाम रखा है आजम, हर किसी को आजम बनना है, और हर किसी के दिमाग में एक गेम चल रहा है, और हर कोई बुरा है। हर कोई बुरा है। Can I request, पिक्चरों में पहले देखा जाता था कि पुलिस काफी बाद में आती है, इस बार आपको डायरेक्टर साहब ने टाइम पे भेजा है स्क्रीन प्ले, या you knew that what plotting and planning is going through and you added your vision of a cop to a film? The vision is completely Shravanji's, okay, and
जब स्क्रिप्ट पढ़ा था मैंने तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कैरेक्टर, तो ओवरऑल स्क्रिप्ट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और मेरा कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये पहली बार मुझे ऐसा लगता है, आई हैव प्लेड कॉप्स इन इवन इन बंगाली फिल्म्स एंड इवन इन हिंदी वर्क, नॉट नेसेसरली फिल्म्स, बट इसमें काफ़ी डिफरेंट है कॉप। और ये जो अभी अभिमन्यु बता रहा था कि ग्रे हैं सब, आई थिंक रियल लाइफ में सभी ग्रे होते हैं, कोई ब्लैक या वाइट नहीं होता। इफ आई एम गुड टू समवन आई माइट बी बैड टू समवन एल्स, सो एवरीवन इज ग्रे एंड दैट्स व्हाई ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी रियल। लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक श्रवण जी एंड मिस्टर पटेल कि मुझे मौका दिया है ऐसा रोल प्ले करने का। एंड आई फील व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फिल्म व्हेन इट वाज ऑफर्ड टू मी, जो स्क्रिप्ट तो होता ही है, स्क्रिप्ट डेफिनेटली अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि मैं बहुत बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स के बीच में काम कर रहा हूँ। जिमी अभिमन्यु तो है ही, साथ में रजा मुराद जी हैं, सयाजी शिंदे जी हैं, गोविंद नामदेव जी हैं। सो मुझे लगा चलो ठीक है, इनके कंधे पे रख के मतलब गोली चला ही सकते हैं, ठीक है। सो आई वाज लाइक ओके, आई एम इन सेफ कंपनी, सो दैट्स व्हाई आई थॉट दिस इज द राइट प्रोजेक्ट टू बी अ पार्ट ऑफ। एंड मिले जो आपके जहन में आए, बिकॉज एक रेफरेंस तो दिमाग में होता है। No, actually, ये मतलब this is a thing about me that I do not like referencing and I do not like, I never like referencing. ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरीके से करूँ, ऐसा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि I'll be more honest to it if I try and do it my way, sticking to the script and sticking to the vision of the director. So मैंने वही कोशिश करी है, I never tried to कि और कोई बड़े कॉप्स का कुछ देखूँ या उनके बारे में पढ़ूँ, ऐसा नहीं किया। I just try to be honest to the script, और श्रवण जी ने जैसा मुझे गाइड किया या मेरी तरफ से मैं जितना दे पाया बस उतनी ही कोशिश करी है मैंने। सो आई हैव ऑलवेज अप्रोच्ड कैरेक्टर्स लाइक दैट। एंड द सेम क्वेश्चन फॉर जिमी एंड No, I think I was told right in the beginning that we are not going to take from anything which has come before. Even the language, if you see, it's very precise. It's not going too much into that Karinga, Kalinga, and all that. Whatever how we try to portray the whole thing, it's got a kind of a stature to it in terms of the dialogues, in terms of the characters and everything like that. So we were told in the beginning only not to get into all that. That question had come up before we started shooting. I did have a word with him, so he said no, we'll stick to this. So that is, I think, what sets this particular story apart from the other ones. Yeah. अभिमन्यु जी, I also didn't take any reference from anywhere. तो पर यही था कि जब मैं वहाँ बैठा, रजा साहब मेरे फादर प्ले कर रहे हैं, आसपास ऐसे दिग्गज एक्टर हैं जैसा इंद्रनील ने बोला, तो अपने आप एक बॉडी लैंग्वेज और जैसे डायलॉग्स थे लिखे हुए, जैसी सिचुएशन थी, तो कुछ खास मुश्किल तो नहीं हुई, पर हम सब ने काफ़ी रियल इसको करने का कोशिश किया। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ड्रामेटिक हमने ट्राई किया, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक्टिंग हो ही नहीं रही है, आप कुछ रियल देख रहे हो, इसीलिए शायद ये ऐसी दुनिया क्रिएट हो पा रही है। एक चीज में थिंक, बाकी चीजों का मुझे पता नहीं है, हर फिल्म अपना फेट लेके आती है, कल उसका क्या होता है क्या नहीं होता है, बट डेफिनेटली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सिनेमा इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग, स्क्रीन प्ले जिसको बोलते हैं हम लोग, उस चीज के लिए ये एक स्टडी बनने वाली है फिल्म। ये 100% मैं बोल सकता हूँ, दैट इज द क्रेडिट दैट गोज टू श्रवण जी। इज आई थिंक दैट स्क्रीन प्ले, द वे इट गोज, दैट will become a case study later on. 100%, I'm 100% sure about it. हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, जैसा जिस लेयरिंग पे काम किया है डायरेक्टर ने, जैसे प्याज की परत होती है, एक परत उतरी तो उसके ऊपर दूसरी है, फिर तीसरी, चौथी, कुछ मिलता नहीं है फाइनली आपको। तो ऐसा कुछ क्रिएट किया है, एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है जो मेरे लिए शॉकिंग था, जैसा मैंने शुरुआत में कहा। तो प्लीज, और मैं खुद भी दोस्ती पे बहुत विश्वास रखता हूँ। आपके ट्रेलर का जो एंडिंग पोर्शन है वो मुझे समझ नहीं आया है कि गद्दी पे पहुंचना है तो दोस्तों को मारने की आदत डाल दो। ओके सर, जो गैंगस्टर अगर आप रियल लाइफ में देखें सर, मे बी इटालियन हो या कोई कहाँ भी गैंगस्टर हो, तो सर वो क्लोज सर्किट में काम करते हैं आप। और सर आप ज़्यादातर देखिएगा सर, गैंगस्टर की जो डेथ होती है उसका जो कारण होता है ना, बहुत नज़दीक वाला ही होता है, या तो उसने इन्फॉर्मेशन दी है या तो उसने कुछ किया है। सो सर इट इज़, सर अभी ये एकदम मुझे आसानी से बताना मुझे तकलीफ हो रही है, बट दिस इज समथिंग लाइक शेक्सपियरन काइंड ऑफ अ थिंग। शेक्सपियर में कैसे था कि उसकी वाइफ ही उसको बोलती है मेरे हस्बैंड को तो मार दे,
है ना, ओथेलो एंड दैट। तो सर रिलेशनशिप की और गैंगस्टर की ये एक वो होती है सर कि उनका एक अलग लेवल पे होता है, एंड मोस्टली दे आर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ देयर नियर एंड डियरमेंट्स। कोई दूर का आके उनको नहीं मारता सर, हमेशा नजदीक का ही मारता है, एंड इट इज ऑलवेज फैक्ट है, और ड्रामेटिकल भी है सर। इट इज हाउ इट वर्क्स आई सपोज। मेरा अगला सवाल चॉकलेट बॉय के रोल पे लोगों ने काफी पसंद किया। ऑनेस्टली कहना चाहूंगा, फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ही आउटस्टैंडिंग लग रहा है ट्रेलर। आपका अनुभव कैसा रहा? कुछ कहानियां, कुछ फिल्में, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको स्क्रीन प्ले पे फ्लो करना पड़ता है। आप ये नहीं सोचते कि अभी ये मेरे पास ये सीन है, ये शॉट है, इसके अंदर मैं अभी फैल के परफॉर्म करूं, ये करूं, ये करूं, मैं लोटा लेके आया हूं, उसके भर के एक्टिंग करूं। वो सब कुछ फिल्मों में नहीं कर सकते। यू हैव टू गो विद द डायलॉग। जैसे अभी आपने मेंशन किया कि अपना वो जो डायलॉग है जिसमें वो कहता है कि कुर्सी पे बैठना है, ये धंधा करना है तो दोस्तों को मारना सीख ले भाई। वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है उस कैरेक्टर को। दूसरा जो कैरेक्टर है वो शायद किसी चीज से कन्विंस नहीं है। अब ये दूसरा आदमी उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि बॉस ये सीख ले, अभी तू करना है ये सब, अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है। तो उस तरीके से यू हैव टू गो विद द फ्लो समटाइम्स। ऑल्सो यू हैव टू गो विद द स्क्रीन प्ले। यू हैव टू हर थ्रिलर में, इन सब में देखा होगा, कुछ अंडरडॉग आप दिखाते हो कि आप कभी बिलीव ही नहीं कर सकते, अरे बाप रे ये आदमी ये कर जाएगा, वो कर जाएगा, एंड ऑल दैट व्हाटएवर। बहुत सारी ऐसी फिल्में, स्पेशली थ्रिलर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्क्रीन प्ले के साथ और डायरेक्टर के साथ चल के जाना पड़ता है। सर जानना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में मतलब हर फील्ड में लोग अचीवर्स हैं, तो फिल्म का मीडियम हो या न्यूज़ मीडियम हो, आज के ज़माने में ज़्यादा ही ग्लोरीफाई किया जा रहा है क्राइम्स और क्रिमिनल्स को। तो थोड़ा लॉजिकल इलॉजिकल लगता है ये चीज़ आपको? इलॉजिकल लगता है बेसिकली, क्योंकि हर कैटेगरी के लोग फिल्म देखते हैं, हर एज के लोग फिल्म देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से इस फिल्म की प्रोजेक्शन देख रहे हैं, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि राइज ऑफ डॉन है, ये है, ये वो है, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है इस टाइम पे कि क्या आप अपनी कहानी अपने दिमाग के अंदर गढ़ रहे हैं उसको लेके, कि वही जो न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है वैसा हो रहा है। ये एक्चुअली एक रेस अगेंस्ट टाइम पिक्चर है। ये एक रात के अंदर कुछ घटनाएं घटी हैं जिसके अंदर सिस्टम भी है, जिसके अंदर पुलिस भी अपना जॉब कर रही है, सब कुछ कर रही है और कुछ चीजों को रोक नहीं पा रही है। तो आप वैसी कहानी देखने जा रहे हैं विच इज रेस अगेंस्ट टाइम। तो जब आप निकलेंगे तो आप ये नहीं सोच के निकलेंगे अरे ये मैं गॉडफादर देख के, ग्लोरिफिकेशन ऑफ इटालियन माफिया देख के निकल रहा हूं कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। नहीं, मोस्टली जो देख के निकले वो बोले मुझे ऐसा बनना ही नहीं है। ठीक है ना? So the thing is that it's race against time, events that happened in one night where some people were playing such a game that everybody got shocked. Like I said in the beginning, बेचारे नए प्रोड्यूसर, नए डायरेक्टर हैं, आप हड़का के उनसे कुछ अलग ही कहानी निकलवा रहे हैं। वो नहीं है असली कहानी, मैं बताऊंगा आपको। आपका जो कॉप का रोल है इस फिल्म में, पॉजिटिव सोच रहा है कि निगेटिव विचार कर रहे हैं, कैसा यहाँ पर एग्जैक्ट क्या है? ये बता दूंगा तो कैसे चलेगा सर? ठीक है, वही तो कैरेक्टर की खूबसूरती है, वही तो राइटिंग की खूबसूरती है। ये तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या सोच रहा है, हर कैरेक्टर क्या सोच रहा है, एक्चुअली उसके ऊपर ही है पूरी फिल्म। सो आप प्लीज मूवी देखिएगा इसके लिए। हाँ, मेरा सवाल भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब से है, ये फिल्म सेंसर हुई क्या, यू सर्टिफिकेट है कि यूए है, कुछ मालूम पड़ेगा? सर यूए है। ओके, देखिए अच्छी बात है ना, आपका भी आंसर मिल गया होगा प्रभात जी। जिमी सर, शालिनी जी सर, जिस तरह से अभी बहुत सी फिल्में आ रही हैं, बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन फिर भी वो धमाल पर्दे पे नहीं मचा पा रही है। आपने इस फिल्म के लिए ना बोलने के बाद भी आपने क्यों सोचा कि स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए, और आप क्या स्क्रिप्ट देखकर ही फिल्म को हाँ बोलते कि उसमें क्या होना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया था कि मैं एक्चुअली ये सोच के नहीं पढ़ रहा था कि ये वही स्क्रिप्ट है जो 25 रातों वाली या 30 रातों वाली है। मेरे पास स्क्रिप्टें पड़ी हुई थी, मैं पढ़ते पढ़ते ये भी मेरे हाथ में आई, तो मुझे यूनिक लगी कि ये पूरी हिंदी में पहली बार कोई स्क्रिप्ट भेजा। पहली बार तो नहीं, खैर कई बार पहले भी हो चुका, पर बहुत कम ऐसी आती हैं स्क्रिप्ट्स जो पूरी हिंदी में लिखी हुई, देवनागरी में लिखी हुई आपको मिलती हैं। तो मैंने कहा ये पढ़ता हूँ, मैं पढ़ने लग गया, और पढ़ते पढ़ते देन आई कुडंट पुट इट डाउन, एंड देन आई कॉल्ड अक्षय द नेक्स्ट डे, क्या ये कौन है? ये बोले वो ये वही हैं जो 25 रात 30 रात वाले, हमने उनको ना बोल दी थी। ऐसे बॉस फोन करो उनको,
पूछो कहीं किसी और को तो कास्ट नहीं कर लिया है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो लकीली, एंड दैट इज हाउ फॉर्चुनेटली आई एंडेड अप, बिकॉज आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ गुड स्क्रिप्ट्स. वेदर इट्स अ स्मॉल फिल्म और अ बिग फिल्म डजंट मेक अ डिफरेंस, बट आई डोंट वांट टू लेट गो of a good script, and I think this is one of the most fantastic scripts that I've read in my entire career. अंदाज़े बयान, तो इसका अंदाज़े बयान अलग है. कहानी आप, there is a theory मैम कि आप 49 प्लॉट्स के अलावा कोई कहानी लिख ही नहीं सकते हो. there is a theory, इंग्लिश में थियरी. आप कोई भी कहानी लो ना, there is only 49 और 48 permutation combination which is possible. हाँ, लेकिन हर चीज़ का जो अंदाज़े बयान होता है वो अलग होता है. So, इसका अंदाज़े बयान अलग है. That's what I can. या आपको नॉर्मल चोर पुलिस Presentation. हाँ, presentation, what you call presentation है. So its presentation is different. And आपको नॉर्मल चोर पुलिस का वो पैकेज लगेगा ही नहीं. मतलब ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं. Actually कोई पैकेज ही नहीं है. That is जैसे इंद्रनील सर ने कहा ना, that is very honest. Every character is honest. So there is no formula. हमने कोई formula नहीं किया कि हीरोइन चाहिए, 2 गाने चाहिए, इतना चाहिए. हमने कुछ वो नहीं कहा कि इंडोर ही होना चाहिए, आउटडोर ही होना चाहिए. हमने ऐसे हेवी डायलॉग्स बाजी भी नहीं लिखी है कि जैसे लिखी जाती थी फिल्मों में. सो इट इज ऑल वेरी ट्रू टू ग्राउंड, ट्रू टू सॉइल, एंड उसका अंदाज़े बयान अलग है, उसका प्रेजेंटेशन अलग है. Sir, this is Deepak from Live News Network. फिल्म कॉल्ड 706 दिव्या दत्ता अतुल कोर्णी के साथ जो नेटफ्लिक्स में थी. फिर कमाटीपुरा वेब सीरीज हॉटस्टार में मेरी आई है, बट मैं दिखा नहीं ना, बहुत क्या जमीन के अंदर काम करता था. सो दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम विजिबल काइंड ऑफ. Actually, every experience was once a beginner. So for Shravan ji, उन्होंने आगे 706 and Kamatipura की. It's a really fantastic movie. Hi. I have just completed a web series with KK Menon sir also, Murshid. So it will be coming on Z5. So it is also a gangster zoner. तो मैं आपका ये प्लान कितना पुराना था? ये स्क्रिप्ट लिखने में आपको कितना समय लगा है? सर नहीं, पुराना नहीं था सर. बेसिकली मेरे पास एक प्लॉट था, 1 लाइनर, एंड आई पिच्ड दैट 1 लाइनर टू प्रोड्यूसर कि मुझे ऐसा कुछ है. तो बेसिकली क्या होता है सर कि व्हेनेवर यू से गैंगस्टर जोन में जाते हो तो यू फील अ डेटेड काइंड ऑफ अ थिंग ना. ये तो पुराने में होता था. देन बट प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि नहीं, आपका जो मुझे फ्रेश लग रहा है, बिकॉज इट इज लाइक समथिंग लाइक महाभारत ना. एक जना है और हर एक को इट इज उसका पैकेजिंग कुछ ऐसा है. सो आई थिंक आई रोट इन अराउंड 3 to 4 months मैंने लिखा. वंस ही टोल्ड मी यस कि विल बी एबल टू डू इट. सो अराउंड 3-4 महीने में मैंने लिख के आई थिंक फर्स्ट वर्जन को सबमिट किया था. एक और चीज पूछना चाहूंगा, अभी जिमी सर की साइड तो इस फिल्म के पीछे की जान ली, लेकिन आपकी साइड क्या थी? सर आई डिडंट गेट यू. क्या? जिमी सर ने अभी इस फिल्म के पीछे की एक कहानी बताई कि उन्होंने स्क्रिप्ट को पहले ना बोल दिया, या फिर उसके बाद में पढ़ा तो ऐसी स्टोरी थी, फिर उसके बाद में उन्होंने यस कहा. आपकी साइड क्या है? नहीं सर, मेरे पास सिंपल मेरे पास प्रोड्यूसर थे, उनको मैंने 2 लाइन सुनाई, उन्होंने हाँ बोला, मैंने लिखा और काम करना चालू किया. इट इज सो सिंपल सर, आई डोंट नो. थैंक यू. हाय. मेरे साथ तो नहीं हुआ, बिकॉज सच बोलूं तो कभी कोई ऐसा इशू हुआ नहीं. काफी क्लैरिटी थी श्रवण के दिमाग में. तो जब डायरेक्टर बहुत ज्यादा क्लियर होता है तो एक्टर का काम थोड़ा वहाँ आसान हो जाता है. एक्टर थोड़ा कंफ्यूज भी होने की कोशिश करता है, डायरेक्टर उसको बोलता है नहीं यार यही करके दो. तो और सब कुछ इतना सटीक लिखा हुआ था, बिकॉज काफी एडिटिंग का भी खेल है इसमें. तो जितना शूट करना था उतना ही शूट किया, जिस एंगल में शूट करना था उतना ही किया. तो कुछ कभी ऐसा तकरार या कुछ ऐसी डिफरेंसेस हुए नहीं, मेरे नहीं हुए. बाकी मुझे कुछ कहना है. जब मैं फर्स्ट डे शूट कर रहा था, फर्स्ट डे हम लोगों ने शायद क्रोमा पे शूट किया था. सो फर्स्ट डे शूट करके गया, फिर नेक्स्ट शूट मेरा काफ़ी दिनों बाद था. तो श्रवण जी ने मुझे कॉल किया, बोला कि नेक्स्ट शूट अब तक है और फर्स्ट डे का शूट है ना, हम लोग रीशूट करेंगे. तो मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी एक्टर को पसंद होता है ये सुनना कि रीशूट करना है. और वो भी इसलिए क्योंकि श्रवण जी ने कहा कि आपने बहुत सटल किया है. इस फिल्म का जो लैंग्वेज है ना, उसमें इतनी सटलिटी शायद बैठेगी नहीं, तो हम फिर से रीशूट करेंगे. तो मुझे मतलब आई डिडंट लाइक द फैक्ट दैट मेरे को फिर से रीशूट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ माय परफॉर्मेंस. लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने जब फिर से शूट करना शुरू किया तब श्रवण जी ने बोला कि नहीं एक्चुअली इट इज़ वर्किंग. मैंने सबको साथ में लगा के देखा तो देयर इज़ ए वेरिएशन इन योर कैरेक्टर बाकी लोगों से. सो इट इज़ वर्किंग, सो विल स्टिक टू दैट. मुझे अच्छा लगा. तो ये हुआ था. इनिशियली ऐसा लग रहा था कि मे बी आई हैवंट गॉट इट राइट, सुर ठीक से नहीं लगा. लेकिन बाद में उनको लगा कि चलो ठीक है, इट विल वर्क. सो ये हुआ था मेरे साथ.